जय हिंद। जय हिंद। अपने अधिकार चैनल से आज 15 अगस्त की सभी को, रिक्शे भाइयों को, हमारे जितने रिक्शा स्टैंड के यूनियन वाले हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके तरफ से? हमारी तरफ से पहले तो सबसे पहले ये है कि सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। और ये कम से कम हम लोग 20 साल से सब प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि ये हमारा भाईचारा के बना रहे, ऐसे ही बना रहे, यही कामना करता हूँ। आज अपने प्रगति नगर में जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है हर साल से, तो यहाँ के जनता के लिए या पूरे देशवासी के जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? तो पहले भारत ऑटोमेन्स यूनियन की तरफ से आज करीब 15 से 20 साल से हम लोग बना रहे हैं। हर जनता का सहयोग हर तरफ से होता रहता है। हम लोग का या जनता रहे या हम लोग का सहयोग हमेशा ही कायम है के साथ, जनता के साथ। और हमारे जितने रिक्शे भाई वाले लोग हैं, भाईचारा आपस में बना के सहमति से हर काम हो रहा है, हर एक काम हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में जश्न का माहौल है। पूरे देश के लोगों ने आजादी की अमृत महोत्सव पर शुभकामनाएं दी। ऑटो यूनियन और बीजेपी के नेताओं ने भी देश को बधाई दी। देश को विभिन्न हिस्सों में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने तिरंगा फहराया और देशभक्ति गीत गाए। ऑटो यूनियन के नेताओं ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारा देश और मजबूत हुआ है। हमें अपने देश की आजादी पर गर्व है। बीजेपी के नेताओं ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के सभी नागरिकों को बधाई देते हैं। हमें अपने देश की एकता, अखंडता की रक्षा करनी होगी। इस अवसर पर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाएं दी। वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे हमारे देश में किस तरह शांति और एकजुट हमारे देशवासी रहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आपने यहाँ पर आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज देश की आजादी हुए 78 वर्ष हो गए। हमने इस देश ने 800 साल मुगलों का शासन, 800 वर्ष हमने जो है मुगलों का गुलाम रहे। मुगल के जाने के बाद हम 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम। ये सब गुलामी झेलते हुए जब 1800 यहां की जनता का शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, देशवासी त्राहिमाम कर रहे, उसमें सेना में कार्यरत मंगल पांडे 1890 में उन्होंने पहला बिगुल आजादी का फूंका। इसके बाद हमारे कुछ वर्षों के बाद कई हमारे देश के नौजवान जागृत हुए और देश को आजाद करने के लिए लोग अपने आप को बलिदान किए। आज जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जब हम आजाद हुए, देश अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, लेकिन देश में बैठे हुए जो यहाँ के शासक थे, मैं जनता उनके अधीन थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब उस समय देश में न तो टीवी था न तो रेडियो था। अगर गांव में, मैंने बचपन में देखा हूं कि गांव में अगर ये रेडियो समाचार लगता था पूरा गांव इकट्ठा होता था सुनने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम सौभाग्य मिलता। उसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस की सरकार ने कई वर्षों तक यहां शासन
सौभाग्य की बात है कि 2014 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, जो आज पूरे विश्व में विख्यात हैं और भारत देश विश्व गुरु बनने के कगार पे। अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव में सांसदीय चुनाव हुआ, उस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली जुली सरकार आई, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देशवासी अगर देश को पूरा परिपूर्ण रूप से सुरक्षित देखना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी मतों से विजयी बनाए, जिससे कि भारत विश्व गुरु बने। आप देखेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में सपा के कई नेता अरेस्ट हो रहे हैं, वो भी जघन्य अपराध में, बलात्कार में। अयोध्या जैसे जहां राम का जन्मस्थली है, वहां पर अभी देखिए ये कौन सा सिंह यादव है, एक बच्ची के साथ में बलात्कार के केस में। इसके पहले भी 2-3 उनके मंत्री विधायक हो चुके हैं अरेस्ट। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की देश की जनता चुनकर के लाती हो। मैं ये देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठ करके, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश को आजादी जो मिली है उसका पूरा लाभ लेने के लिए भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी को फिर वापस प्रधानमंत्री जो है पूर्ण रूप से बनाए। प्रधानमंत्री तो है लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ में बनाए, जिससे कि हमारा देश की जनता खुशहाल रहे। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम मैं देश की आजादी के 18वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। इसके साथ आप पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ आए और आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बोलने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, मैं आरएसएस का प्रमुख नहीं हूँ। आरएसएस प्रमुख हमारे मोहन भागवत जी हैं। हम संघ परिवार से ही प्रकल्प है सिद्ध भारती से क्षेत्रीय व्यवस्था प्रमुख की जवाबदारी है, जो संघ परिवार से ही आता है। देश की आजादी कैसे मिली यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं और देश की जनता जानती है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जात, संप्रदाय, पंथ, राज्य और भाषा को छोड़ करके देश सर्वदा इसी तरह अपने आजादी को मनाता रहे। इस तरह के कार्य करते रहिए कि हमें आगे चल के फिर गुलामी का मुंह न देखना पड़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।